ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषिवर उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, वे प्रभु भगवान शिव आदि मध्य अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका वाचक है और वह शिव उसके वाच्य हैं। वह अभिधान और अभिधेय हैं। इस रूप में परम शिव स्वरूप ही यह मंत्र है। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप होने के कारण यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। यह जो 6 अक्षर का मंत्र है, यह शिव वाक्य है। इतना ही शिव ज्ञान है, इतना ही शिव का परम पद है और यही भगवान शिव का संपूर्ण विधान है। इससे अधिक कुछ भी नहीं। इसको अर्थवाद मत मान लेना। यही उन शिव का मूल स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण स्वभावतः निर्मल है। अतः इस जप के नाद में अपने मन को, अपनी बुद्धि और चित्त को पूर्ण समाधिस्थ करके देह मन सहित इसमें लयलीन होकर स्थित होना चाहिए। जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे भगवान शिव क्या झूठी बात कह सकते हैं? भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, अतः वो जो कहेंगे वो बिल्कुल सत्य ही कहेंगे। जितना इस मंत्र से फल मिल सकता है उतना वो पूरा ही बताएंगे। परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे झूठी बात कह सकते हैं। जो राग और अज्ञान से ईश्वर में दोष देखते हैं, वो मूर्खता भरी बातें कह सकते हैं। राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर झूठ नहीं बोल सकते। जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जो निर्मल मंत्र प्रदान किया वही प्रमाणभूत है, इसमें संशय नहीं। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचन पर श्रद्धा करे। यथार्थ पाप पुण्य के विषय में ईश्वर के वचन पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनि स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कहते हैं, उसे उनके उपदेश और शुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, कामना, क्रोध, तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होता है, इसलिए वह दुर्भाषित है। अविद्या और राग से युक्त वाक्य जन्म, मरण और संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होते हैं। जिन मंत्रों में कामनापरक तत्व होते हैं, जिनमें राग, द्वेष, इच्छाओं से पूरी तरह परिप्लुत स्तुतियाँ होती हैं, वह जन्म मरण के ही कारण बनते हैं। अतः वह वाक्य, वह स्तुतियाँ आदि कितनी भी कोमल हों, कितने भी संस्कार युक्त हों, तो उनसे क्या लाभ है? वो व्यर्थ ही हैं। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो, राग द्वेष आदि नष्ट हो जाएं, वही वाक्य सुंदर है। वह शब्दावली से युक्त ना भी हो, वह अच्छा सुशोभित ना भी हो, परंतु वही वास्तविकता में सुशोभित है, वास्तविकता में सुंदर है। मंत्र की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण भगवान शिव ने किया है, उसके सिवाय अन्य कोई दूसरा मंत्र श्रेष्ठ नहीं है। भगवान शिव के इस षडक्षर मंत्र में 6 अंग सहित वेद विद्यमान है और संपूर्ण शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान है और जो विद्याएं हैं, वे सब इस षडक्षर मंत्र के संक्षिप्त भाष्य ही हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्र से और विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़तापूर्वक अपना लिया, इसमें स्थिति कर ली, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया, समस्त शुभ कृत्य का अनुष्ठान कर लिया। आदि में नमः और शिवाय पद से युक्त ये 3 अक्षर जिसके जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज, अधम कोई भी हो, तो भी वह पाप से मुक्त हो जाता है।